अरे अरे भैया, ये कैसे हो सकता है? रानी को कभी संतान नहीं होगी, हैं? अरे हाँ, सुना है महाराज ने बहुत निर्दोषों पर जुल्म किया है। उसी पाप का नतीजा है ये श्राप। इसलिए उनके घर कभी वारिस नहीं होगा। अरे बाबा, अगर महारानी को संतान नहीं हुआ तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा रे भाई? हैं? अरे कौन राजमहल पर जो श्राप है उसे दूर करेगा? हैं? अरे पता नहीं भाई, अब तो बस सब कुछ भगवान की मर्जी पर है। हाँ। बिदुपुर गांव में गिरधर अपनी पत्नी रेशमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। उसके पास एक बूढ़ा गधा भी था जो बचपन से उसका साथी रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मालिक, बारिश बहुत तेज हो रही है। ऐसी हालत में लकड़ी काटने का क्या फायदा? सारी लकड़ियां तो भीग गई, कोई खरीदेगा भी नहीं। अरे राजू, काटनी ही पड़ेगी। अगर नहीं काटेंगे तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। रेशमा भी गुस्सा करेगी हम पर, इसलिए काटनी पड़ेगी यार। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। गिरधर थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर राजू की पीठ पर लाद देता है और गली गली घूमकर बेचने लगता है। अरे लकड़ी ले लो रे, लकड़ी लकड़ी ले लो, लकड़ी। ए गिरधर, अरे तू पागल हो गया है क्या? हैं? अरे इतनी गीली लकड़ी भला कौन खरीदता है? हैं? सेठ जी, लकड़ी तो सूख जाएगी, धूप आएगी तो सूख जाएगी। वैसे काटी तो सूखी लकड़ी ही थी, पर बारिश की वजह से गीली हो गई है। इसमें मेरी क्या गलती है? आप ले लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, अरे गीली लकड़ी मैं अपने घर ले जाकर क्या करूंगा? है? अपनी गीली लकड़ी अपने पास रख भाई, मुझे तो नहीं चाहिए। इतना कहकर मोहन चला जाता है। गिरधर निराश होकर अगले दरवाजे पर पुकार लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी लकड़ी नहीं खरीदता। मालिक, अब हम क्या करेंगे? दिन भर मेहनत की, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिकी। घर पर मालकिन फिर से गुस्सा करेगी। गिरधर और राजू थके हारे घर पहुंचते हैं। रेशमा दरवाजे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, कुछ राशन लाए? घर में दाने दाने को तरस रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रही थी ताकि खाना बना सकूं। रेशमा, माफ कर दो यार, आज किसी ने भी हमारी लकड़ी नहीं खरीदी। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? मोहन सुबह से भूखा बैठा है। मैंने उसे समझाया था कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे, लेकिन अब उस मासूम बच्चे को मैं क्या खिलाऊं? रेशमा, हे भगवान, मैं कितना मजबूर हूँ। मेहनत करने के बाद भी अपने घर वाले को खाना तक नहीं दे पा रहा। मैं क्या करूं? इतना कहते ही मोहन अंदर से आता है। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रेशमा, तुम कहाँ से लाओगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। एक ही रास्ता बचा है, मैं जाकर पड़ोसियों से मदद मांग लूं। शायद कोई थोड़ा बहुत दे दे। कम से कम आज इस बच्चे को खाना तो मिल जाए। इतना कहकर रेशमा आंसुओं के साथ घर से बाहर निकल जाती है। तभी राजू भी कुछ सोचकर आगे बढ़ता है। मालिक, मैं भी कुछ इंतजाम करके आता हूँ। अरे राजू, अरे तू कहाँ जा रहा है? शाम हो गई है, मत जा। नहीं मालिक, मैं आपको और आपके परिवार को यूं भूखा नहीं देख सकता। कुछ न कुछ करके आता हूँ मालिक। इतना कहकर राजू भी निकल जाता है। तभी रेशमा विष्णु के दरवाजे पर खड़ी होती है। आंसू भरे स्वर में बोलती है, विष्णु भाई, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरा बेटा सुबह से भूखा है। मेरे पति की एक भी लकड़ी नहीं बिकी, इसलिए घर में राशन नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ दे दीजिए ना। अरे रेशमा भाभी, तुम तो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ मांगने आ जाती हो।
है? अगर बेटे को खाना नहीं खिला सकती हो तो उसे किसी को गोद दे दो। क्यों अपनी गरीबी और लाचारी से उसे घसीट रही हो? भाई, मैं आपसे धन दौलत नहीं मांग रही, बस उस मासूम के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए। भगवान के लिए रहम कीजिए। विष्णु झुंझलाता है, पर अंदर जाकर एक सूखी रोटी ले आता है और रेशमा के हाथ में पकड़ा देता है। धन्यवाद भाई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। फिर रेशमा रोटी लेकर लौटती है। माँ तू खाना लाई? हाँ बेटा, देख एक रोटी लाई हूँ, ले खा ले। सब्जी तो नहीं है माँ, सिर्फ रोटी कैसे खाऊंगा? रुक, मैं इसमें नमक और तेल डाल देती हूँ, ऐसे खाने में अच्छा लगेगा। रेशमा रोटी पर नमक तेल लगाकर मोहन को दे देती है। मासूम बच्चा रोटी खाकर सो जाता है। तभी राजू वापस आता है। उसके मुंह में कुछ खाना था। अरे राजू, अरे ये कहाँ से लाया? मालिक, एक ढाबे वाला दुकान बंद कर रहा था, मैंने वहां से चुपके से ये खाना उठा लिया। अरे राजू, तू जानता है चोरी करना गुनाह है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि किसी का सामान ऐसे नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? जी आप सही कह रहे हैं, पर देखिए ये गधा होकर भी कितना समझदार है। हमारे लिए सोचा, हमारे लिए कुछ लाया। इंसानों में भी इतना दिल कहाँ होता है जी। चोरी गलत है, पर अब जो भी है सब खा लो। फिर तीनों थोड़ा थोड़ा खाकर रात को सो जाते हैं। अगली सुबह विष्णु एक व्यापारी को लेकर गिरधर के घर आते हैं। ए गिरधर भाई, अरे बाहर आओ भाई, तुम बाहर आओ। क्या हुआ विष्णु? देखो, मैं राजू के लिए एक खरीदार लाया हूँ। अगर आप चाहें तो अपना गधा बेच दो, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे भाई। अरे नहीं 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 नहीं, राजू मेरा बचपन का साथी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। हैं? अरे पागल है भाई, तू पागल है। भूखे मर रहे हो, जेब में 1 रुपया नहीं, और इस गधे को पकड़े बैठे हो। ये व्यापारी आपको 500 रुपए देने को तैयार है। इतने में आप एक अच्छी गाय खरीद लेना, ताकि उसके दूध से कुछ आमदनी भी हो। अरे मैं तो इंसानियत के नाते आपके बारे में इतना सोच रहा हूँ, बाकी मुझे क्या है भाई, हैं? चाहे जितने भी पैसे मिले, मैं अपने दोस्तों को नहीं बेच सकता। जी बेच दीजिए ना, कम से कम हमारा बच्चा तो भूखा नहीं सोएगा। नहीं रेशमा, जैसे मोहन हमारा बच्चा है, वैसे ही राजू हमारे लिए परिवार है। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अरे भाई जैसी मर्जी, भूखा प्यासा मर जाओ, हैं? हमें क्या भाई, चलो चलो चलो। विष्णु व्यापारी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी गिरधर और राजू फिर से लकड़ी काटने जंगल जाते हैं। चलते चलते अचानक गिरधर की नजर रास्ते पर पड़ी। एक थैली पड़ जाती है। अरे राजू, देखो वहाँ एक थैला पड़ा है, पता नहीं इसमें क्या है। मालिक, जाकर देखिए, हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। गिरधर थैली उठाकर खोलता है। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अरे इसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, ये कैसी थैली है? पता नहीं किसकी है। मालिक, इसे रख लीजिए, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। चोरी तो की नहीं, बस रास्ते पर मिला है। अरे भाई, लेकिन जिसके सिक्के होंगे वो बेचारा कितना परेशानी में होगा। चलो पहले घर चलते हैं। फिर गिरधर वो थैली लेकर घर आ जाता है और रेशमा को दिखाता है। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? जी आप ये कहाँ से लेकर आए हैं? अरे रेशमा, मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी ये थैला मिला। इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं, पता नहीं किसका है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मोहन भूखा नहीं सोएगा और हम भी अमीरों की तरह जिंदगी जी पाएंगे। भाग्यवान, सोचो तो सही, अगर ये किसी गरीब आदमी की जिंदगी भर की कमाई होगी
और उसने उसे खो दिया तो उसकी बद्दुआ हमारे बेटे पर लगेगी, हैं? मैं ये गुनाह अपने सिर नहीं ले सकता हूँ। हाँ, आप सही तो कह रहे हो, पर अब हम क्या करें? एक तरफ हमारी गरीबी है और दूसरी तरफ ये ढेर सारा धन पड़ा है। बेईमानी का 2 दिन का सुख और पूरी जिंदगी का गम लेने से अच्छा है कि हम इसे लौटाएं। यही सही रास्ता है। मगर ये कैसे पता चलेगा कि ये थैला किसका है? हम इसे महाराज को सौंप देंगे। वो घोषणा करवा देंगे और जिसका होगा वो ही ले जाएगा। ठीक है जी, जैसा आप उचित समझे। इतना कहकर गिरधर जाने लगता है कि तभी मोहन पीछे पीछे आ जाता है। पिताजी, मैं भी जाऊंगा राजमहल। लेकिन बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? तुम यहीं रहो ना। मैं जल्दी थैला देकर वापस आ जाऊंगा। जी, बच्चा है, जिद कर रहा है तो ले जाइए ना। इसका भी मन बहल जाएगा। दिन भर तो घर पर ही रहता है बेचारा। फिर गिरधर मोहन के साथ महल पहुंचता है। सैनिक रास्ता रोक देता है। अरे रुक जाओ, कहाँ चले जा रहे हो? भिखारियों का यहाँ कोई काम नहीं है। चल भाग यहाँ से। अरे मुझे मेरे कपड़ों से मत आंको। मैं महाराज से मिलने आया हूँ। मेरे पास उनके लिए कुछ है। अरे तेरे जैसे फटेहाल आदमी के पास महाराज के लिए क्या हो सकता है? हैं? चल चल जा यहाँ से। ये धन मैं महाराज को देने आया हूँ। मुझे रास्ते में मिला था। इसमें सोने के सिक्के हैं। अरे मूर्ख हो क्या? अरे तुम्हारे बच्चे और अपनी हालत तो देखो, भिखारी लग रहे हो। ये धन अपने पास रखकर अपनी जिंदगी सुधार सकते थे। फिर यहाँ क्या करने आए हो? हैं? जाओ। क्योंकि ये मेरा नहीं है। जो चीज मेरी नहीं, उसे अपने पास रखने से पेट तो भर जाएगा, पर आत्मा भूखी रह जाएगी। अरे वाह, तेरे जैसे लोग तो आजकल मिलते ही नहीं हैं। ठीक है भाई, जा अंदर जा, महाराज को दिया। फिर गिरधर राज दरबार में आता है। बोलो, तुम कौन हो और क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम गिरधर है। मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी ये थैला मिला। इसमें सोने के सिक्के हैं। मुझे लगा ये किसी और का है, इसलिए इसे आपके पास लाया हूं। क्या सच कह रहे हो? इतने फटेहाल कपड़े, भूख से कमजोर बच्चा, और फिर भी तुम धन अपने पास रखने के बजाय मुझे देने आए हो? सच कहूं, ऐसा ईमानदार इंसान मैंने जीवन में पहली बार देखा है। महाराज, धन दौलत से ज्यादा कीमती इंसान की सच्चाई और ईमानदारी होती है। 2 दिन की चोरी का सुख लेकर मैं ऊपर जाकर अपने कर्म का हिसाब कैसे दूंगा? मैं वही करता हूँ जो आत्मा को सही लगे। तभी महारानी सिंहासन से उठकर मोहन के पास आती है और इसके सिर पर हाथ फेरती है। अरे वाह, ये कितना प्यारा बच्चा है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। मोहन, कितना मीठा नाम है। महाराज, देखिए ना, कितना मासूम है। हमारे पास तो अपनी कोई संतान भी नहीं है। क्यों ना हम इसे गोद ले ले? ये हमें संतान का सुख देगा और गिरधर का बोझ भी हल्का कर देगा। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान का सुख हमारे पास नहीं है, और ये बच्चा हमारे साथ रहेगा तो राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। सुनो गिरधर, क्या तुम अपना बेटा हमें दोगे? हमारे पास संतान नहीं है और रानी दिन प्रतिदिन दुखी होती जा रही है। अगर ये बच्चा हमारे पास रहा तो राजकुमार बनेगा और तुम निश्चिंत होकर जीवन गुजार सकोगे, और तुम्हें धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? मेरी पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द तो घूमती है। सोच लो गिरधर, तुम्हारे पास रहेगा तो भिखारी जैसा जीवन जिएगा, हमारे पास रहेगा तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ।
सोच विचार कर निर्णय लेकर आना। अगर नहीं आए तो मैं इसे जबरदस्ती अपने पास ले जाऊंगा। राजा का आदेश सुनकर गिरधर स्तब्ध रह जाता है और उदास मन से मोहन का हाथ पकड़कर घर लौटता है। हे भगवान, मेरा बेटा भूखा है। उसकी मासूम आंखों में सिर्फ रोटी की आस है और दूसरी तरफ राजा का प्रस्ताव है। क्या मैं अपने बेटे को खो दूं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए? एक बाप होकर मैं इतना मजबूर कैसे हो गया? गिरधर सर झुकाकर भारी कदमों से घर लौटता है। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? रेशमा, महाराज और रानी ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा अगर हम अपना मोहन उन्हें सौंप दें तो वो हमें धन दौलत से भर देंगे और हमारा बेटा इस राज्य का राजकुमार बन जाएगा। क्या हमारा मोहन? नहीं जी, हम भूखे प्यासे रह लेंगे, लेकिन अपना इकलौता बेटा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। मोहन हमारे कलेजे का टुकड़ा है, तुम ये कैसे सोच सकते हो? रेशमा, मैं भी बाप हूँ। मेरे लिए भी मोहन मेरी जान से बढ़कर है। लेकिन सुनो, राजा ने साफ कहा है कि 2 दिन में हमें खुद मोहन को उन्हें देना होगा, वरना सैनिक आकर जबरदस्ती उसे हमसे छीन लेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। राजा है तो क्या हुआ? दिल नहीं है क्या उसके अंदर? किसी गरीब माँ की गोद सूनी करने का हक उसे किसने दिया? रेशमा, यही मेरी मजबूरी है। हम चाहे न चाहे, यह फैसला अब हमारे हाथ में नहीं रहा। दिल तो चिल्ला रहा है ना कहने को, मगर दिमाग कह रहा है अगर हमने न दिए तो वो लोग मोहन को छीन लेंगे। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक सैनिक की कड़क आवाज आती है। ओ गिरधर, चल बाहर निकल। महाराज ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वहां बुलाया है। चलो, तीनों को अभी महल चलना होगा। हाँ हाँ, जी जी जी, हम चलते हैं। अब क्या होगा जी? क्या सचमुच वो हमारे मोहन को छीन लेंगे? पता नहीं रेशमा, पर अब जो भी होना है वही होगा। चलो। फिर तीनों भारी कदमों से सैनिक के साथ राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। गिरधर, सोच लिया तुमने? क्या तुम हमें अपना बेटा सौंप दोगे या नहीं? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। चाहे हम भूखे मर जाएं, पर अपना एक लौता बेटा किसी कीमत पर नहीं देंगे। वो मेरा सब कुछ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। महाराज, मैं किसी भी हालत में अपने बेटे से जुदा नहीं हो सकती। मोहन मेरी गोद का लाल है, मेरी जिंदगी की धड़कन है। उसे खोकर मैं जी नहीं पाऊंगी महाराज। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का विरोध करने की? ये मेरा आदेश है। मेरी रानी को संतान की सख्त जरूरत है और तुम्हारे बेटे पर उनका दिल ठहर गया है। अब चाहे तुम चाहो या न चाहो, ये बच्चा मुझे देना ही होगा। महाराज, ये अन्याय है। एक बाप से उसका बच्चा छीन लेना इंसानियत के खिलाफ है। ऐसा मत कीजिए। हमें धन की नहीं, अपने बच्चे की जरूरत है। चुप रहो गिरधर, चुप रहो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सैनिकों, इन दोनों को कारावास में डाल दो और बच्चे को महारानी को सौंप दो। नहीं पिताजी, माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। माँ। फिर सैनिक गिरधर और रेशमा को काल कोठरी में डाल देते हैं। बेटा मोहन, रो मत। अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें यहाँ सब मिलेगा, खिलौने, मिठाई और अच्छे कपड़े। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। मेरे माँ पिताजी को आपने जेल में डाल दिया है। मेरे असली माता पिता वही है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े खिलौने मंगवाए हैं। चलो मेरे साथ, सब तुम्हारे ही है। फिर रानी मोहन को एक कमरे में ले जाती है,
जहाँ पर ढेर सारे खिलौने होते हैं। क्या सच में ये सब मेरे हैं? हाँ बेटा, सब तुम्हारे हैं। इतने सारे खिलौने तो माँ पिताजी के पास कभी नहीं थे। खिलौनों में मोहन भूल जाता है, लेकिन रात होते ही चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। फिर रानी उसे खाना खिलाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता। महारानी जी, मोहन कुछ भी नहीं खा रहा, ना दूध, ना रोटी, ना फल। ऐसे तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इतना सुनते ही रानी तुरंत मोहन के कमरे में जाती है। मोहन बेटा, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ये खा लो, वरना बीमार हो जाओगे बेटा। नहीं, अब मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने माँ पिताजी चाहिए। आप लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया। मैं आपसे अब कुछ भी नहीं लूंगा। बेटा, अब हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम हमें अपनी माँ और पिता मान लो। नहीं, मेरे असली माता पिता वही है जिन्हें आपने कैद कर रखा है। मुझे उनकी गोद चाहिए, उनका खाना चाहिए। आप चाहे कितना भी दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहन खाना पीना छोड़ देता है और कमजोर होता जाता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। रानी ये देखकर रो पड़ती है। हे भगवान, अब हम क्या करें? मोहन 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा। उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। क्या हुआ रानी? तुम क्यों परेशान हो? मोहन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। सैनिकों, जल्दी जाओ और राज्य वैद्य को लेकर आओ। फिर थोड़ी देर में वैद्य आते हैं और मोहन की जांच करते हैं। क्या हुआ वैद्य? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जल्दी बोलो, आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है? महाराज, मोहन बहुत उदास है और अंदर से बहुत कमजोर भी है। वो अपने माँ पिता को बहुत याद कर रहा है। अगर आप उसे उसके माँ पिता के पास नहीं भेजेंगे तो ये गंभीर बीमारी में पड़ सकता है। उसकी जान खतरे में है। क्या मतलब है वैद्य? कोई और रास्ता नहीं है क्या? महाराज, इतने मासूम बच्चों की दुनिया उसके माँ पिता ही है और कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। राजा सिर झुकाकर परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये अपने माँ पिता के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन महाराज, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। मेरी औलाद नहीं है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। रानी, हम क्या कर सकते हैं? इसे जान से तो नहीं मार सकते ना। हमें न चाहकर भी इसे इसके माता पिता को सौंपना पड़ेगा। आप बात को समझिए। सैनिकों, गिरधर और रेशमा को यहाँ लाओ। थोड़ी ही देर में सैनिक गिरधर और रेशमा को लेकर दरबार में आते हैं। माफ कर दो गिरधर, मैं तुमसे जबरदस्ती तुम्हारा बेटा लेने की कोशिश कर रहा था, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारा बेटा बीमार हो गया था और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सैनिकों, राजकुमार को गिरधर को सौंप दो। नहीं महाराज, मैं इसे नहीं दूंगी। अगर आप इसे ले जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो रानी? ये हमारी औलाद नहीं है और तुम तो जानती हो इसकी जान पर खतरा है। इसे इसके माता पिता के पास सौंप दो। भगवान ने हमें औलाद नहीं दी, लेकिन उसने तुम्हारे अंदर ममता भर दी है। तभी एक रहस्यमयी साधु प्रकट होते हैं। महाराज, आपको औलाद मिल सकती है। कैसे साधु महाराज? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रूपमती वृक्ष का एक फल है, सुनहरे रंग का, जो चंद्रमा की रोशनी में चमकता है। यदि ये फल महारानी को पूर्णिमा की रात खिलाया जाए तो वो गर्भवती हो सकती है। साधु महाराज, वो फल कहाँ है? मैं उसे लेकर आऊंगा। राजा, ये फल आप स्वयं नहीं ला सकते। इसके लिए कोई और व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध हो
अपनी जान की परवाह न करता हो, तभी फल की शक्ति सही रूप से काम करेगी। लेकिन कौन अपनी जान की बाजी लगाकर ये करेगा? महाराज, मैं आपकी औलाद के लिए ये काम करूंगा। गिरधर, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया, तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लिया और तुम्हें कारागार में रखा, फिर भी तुम मेरे लिए ये करने को तैयार हो? महाराज, मैं एक पिता हूँ, पिता की पीड़ा भली भांति जानता हूँ। जो आप महसूस कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। मैं वो फल जरूर लाऊंगा। लेकिन गिरधर, फल लाते समय तुम्हें अपने जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा। सोच समझ कर हाँ करना। जी महाराज, मैं तैयार हूँ। उसी समय मोहन भागकर रेशमा के पास आता है। माँ, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। बेटा, रेशमा, तुम मोहन को लेकर घर चली जाओ। मैं कुछ दिनों में महारानी के लिए वो फल लेकर आऊंगा। फिर गिरधर महल से बाहर निकलता है। तभी उसका मित्र गधा राजू आता है। महारानी के लिए वो फल लेकर आऊंगा। मालिक, आप आ गए? मैं तो 3 दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। राजा ने आपको कारावास में डाल दिया था। मैं हर बार सैनिकों से विनती करता रहा, लेकिन किसी ने अंदर आने नहीं दिया। ठीक है राजू, अब तुम घर पर रेशमा के पास जाओ। मैं महारानी के लिए वो फल लेने जा रहा हूँ। नहीं मालिक, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। आपकी जान पर खतरा होगा। मैं आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, चलो। फिर दोनों गिरधर और राजू घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक गिलहरी मिलती है जो जोर जोर से रो रही होती है। अरे राजू, ये गिलहरी रो क्यों रही है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। गिरधर गिलहरी के पास जाता है। मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह घायल हो गई है। मैंने उसे चील से बचाया, पर वो अपनी जान के आखिरी कगार पर है। मेरी पत्नी को बचा लो, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा। तेरी पत्नी कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाऊं? आओ, मेरे पीछे आओ। मालिक, आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? हमें तो वो सुनहरा फल लाना है ना। राजू, हम किसी को बीच रास्ते में ऐसे तड़पते नहीं छोड़ सकते। पहले इसकी मदद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गिरधर और राजू गिलहरी के पीछे चलते हैं। थोड़ी दूर पर पहुंचते ही गिलहरी की पत्नी बुरी तरह घायल दिखती है। अरे अरे, ये तो बहुत घायल हो गई है। अब हम इसे कैसे बचाएंगे? तुम्हें मेरी पत्नी पर ये जादुई जड़ी बूटी लगानी होगी। अगर उसे लगा दोगे तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जादुई जड़ी बूटी? वो कहाँ मिलेगी? थोड़ी दूर पर है, लेकिन वहाँ पर एक जादूगरनी रहती है। ठीक है, मैं वो जड़ी बूटी लाकर तुम्हारी पत्नी को ठीक करूंगा। इतना कहकर वो निकल पड़ते हैं। गिरधर थोड़ी दूर जाकर जादूगरनी की कुटिया में पहुंचता है। जादूगरनी तंत्र विद्या में व्यस्त थी। लगता है यहीं पर वो जड़ी बूटी होगी। तभी जादूगरनी गिरधर को देखती है और चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मुझे जादुई जड़ी बूटी चाहिए। एक घायल गिलहरी की पत्नी के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे इस जड़ी बूटी के बदले तुम्हारे गधे की बलि चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अपने दोस्त की जान मैं कैसे दे सकता हूँ? यहाँ आए हो तो तुम्हें किसी की तो बलि देनी पड़ेगी। तुम अपने दोस्त की दे दो या फिर अपनी। मालिक, अगर किसी की जान बचानी है तो कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए आप मेरे बारे में मत सोचिए। ये तुम कैसी बात करते हो? राजू, तुम मेरा दोस्त है, मैं कैसे तेरी बलि दे सकता हूँ? मालिक, अगर मेरी बलि से आपकी और उस गिलहरी की पत्नी बच सकती है तो मेरी बलि दे दो। अब मैं बूढ़ा हूँ, ज्यादा दिन वैसे भी नहीं जीने वाला हूँ।
तो ठीक है, अब मैं इस गधे की बलि दूंगी। और ये लो, जड़ी बूटी लो और जाओ यहाँ से। फिर जादूगरनी राजू की बलि लेकर जड़ी बूटी गिरधर को दे देती है। गिरधर उदास और रोते हुए जड़ी बूटी लेकर गिलहरी के पास लौटता है। तुम सच में मेरी पत्नी के लिए ये जड़ी बूटी लेकर आए हो? लेकिन जादूगरनी तो इसे इतनी आसानी से नहीं देती। और तुम्हारा दोस्त वो कहाँ है? हाँ, हमने तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए उसकी बलि देनी पड़ी। तभी तेज रोशनी फैलती है। गिलहरी और उसकी पत्नी एक दिव्य पुरुष और महिला में बदल जाते हैं। ये क्या? तुम गिलहरी थे और अब आदमी कैसे बन गए? हम दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन है। साधु महाराज ने हमें श्राप दिया था क्योंकि उनकी तपस्या भंग हुई थी। मेरी पत्नी ने धोखे से साधु महाराज को काट दिया, इसलिए वो श्राप लगा कि जब तक कोई नेक व्यक्ति अपनी बलि देकर जड़ी बूटी नहीं लाएगा वो तड़पेगी। तुमने अपने दोस्त की बलि देकर वो जड़ी बूटी लाई। अब मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं तुम्हारे दोस्त को जीवित कर दूंगा। इच्छाधारी नाग के जादू से राजू वहीं पर जीवित हो जाता है। मालिक, मैं जीवित हूँ, पर ये कैसे हो गया? ये गिलहरी कोई और नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग और नागिन थे। अपनी शक्तियों से तुम्हें जीवित कर दिया। अब जल्दी आगे बढ़ो, तुम्हें रूपमती वृक्ष का फल लेना है। थोड़ी ही दूर पर माया का जंगल है, वहां रूपमती वृक्ष है। वहां फल सिर्फ पूर्णिमा की रात में उगता है। रात होने से पहले इसे लेकर वापस आना, तभी फल की शक्ति काम करेगी। इतना कहकर नाग और नागिन वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। फिर गिरधर और राजू आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक अजीब लटाओं वाला पेड़ दिखाई देता है। ये कौन सा पेड़ है? ऐसा पेड़ तो हमने कभी नहीं देखा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये कैसा पेड़ है। गिरधर नजदीक जाकर देखता है कि पेड़ पर सुनहरे रंग चमक रहे हैं। सच में ये वही रूपमती वृक्ष है? जल्दी चलो, वो फल वहाँ है। दोनों फल तोड़ने लगते हैं। तभी पेड़ से आवाज आती है। अगर तुम्हें ये फल चाहिए, उससे पहले मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। गलत उत्तर दिया तो तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, कुछ भी हो जाए मुझे ये फल चाहिए। पहला सवाल, उस रेखा का नाम बताओ जिसे एक वीर ने अपनी बहन की रक्षा के लिए खींची थी और जिससे कोई पार न जा सका। लक्ष्मण रेखा। दूसरा सवाल, जीवन में सबसे बड़ी शक्तियां क्या है जो इंसान की मुश्किलें और तकलीफें बदल सकती हैं? इसका जवाब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मालिक, मुझे पता है, भाग्य। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। तुम दोनों ने मिलकर सही उत्तर दिया, इसलिए ये फल तुम ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस फल की चमक खत्म होने से पहले इसे जिसे खिलाना है उसे दे दो। रास्ते में अगर कोई तुम्हें टोके या छू ले तो फल की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। राजू, जैसे ही मैं ये फल तोड़ूं, तुम तुरंत आगे बढ़ो। सभी को हटा दो और रास्ता सुरक्षित रखो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। गिरधर फल तोड़ता है। राजू दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और गिरधर उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ देर में गिरधर और राजू राजमहल पहुंचते हैं। राजा कुछ बोलने ही वाला होता है कि महाराज, आप कुछ मत बोलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस महारानी जल्दी से फल खा लीजिए। गिरधर जल्दी से फल महारानी को दे देता है।
महारानी झिझकते हुए भी फल खा लेती है। हम पहुंच गए। भागते भागते मेरी तो हालत ही खत्म हो गई थी, पर अब खुशी है, दिल भर गया। क्या सच में तुम वो फल लेकर आए इतने खतरनाक रास्ते से? महाराज, रास्ते में हर वो खतरा पार किया। अगर कोई हमें रोक देता या छू लेता तो इस फल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती। अब वो फल काम करेगा, महारानी जल्दी ही संतान प्राप्त करेंगी। तभी महारानी अचानक चक्कर खाती है और गिर पड़ती है। गिरधर, ये क्या किया तुमने? कहीं मेरी महारानी को कोई जहरीला फल तो नहीं खिला दिया ना? सैनिकों, जल्दी जाओ और राजवैद्य को लेकर आओ। फिर सैनिक जल्दी जल्दी वैद्य को लेकर आता है और वैद्य महारानी की जांच करते हैं। महाराज, महारानी बिल्कुल सुरक्षित है और गर्भवती भी है। क्या सच में मेरी रानी गर्भवती है? गिरधर, तुमने ये कर दिखाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारा ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। महाराज, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। अब से गिरधर, तुम हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार हो। तुम्हारी पत्नी और तुम हमारे साथ राजमहल में रहोगे। और ये गधा जिसने इस फल की शक्ति को सुरक्षित रखा और हमारी खुशी की रक्षा की, आज से ये भी हमारे दरबार में रहेगा। अपनी बुद्धिमता से हर निर्णय में योगदान देगा। धन्यवाद महाराज, पहली बार कोई मुझे इस इंसान की तरह समझा। मैं हमेशा आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। 9 महीने गुजर जाते हैं और महारानी एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। महल में खुशी का माहौल था, लोग झूम रहे थे। धन्यवाद गिरधर, राजू, तुम दोनों ने हमारे जीवन में खुशियों की नई लहर ला दी। इस खुशी के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। गिरधर, तुम्हारी वजह से मैं माँ बन पाई हूँ। ये सुख मेरे लिए एक सपना था जो अब सच हो गया। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज तुमने हमारी जिंदगी में जो खुशी दी है उसका कोई मूल नहीं है। गिरधर, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। महारानी, ये तो मेरा फर्ज था और हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है। हमारी पूरी मेहनत, हमारी परीक्षा और हमारे प्रयास अब फलित हुए हैं। सभी खुशी खुशी महल में रहते हैं और अब किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। खुशियों का आलम चारों ओर फैला हुआ है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।